8वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ नंबर 4 करेंगे, जो एक कविता है जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। आज हम इस कविता के पद्यांशों का प्रसंग और व्याख्या करेंगे, साथ ही इसका सार भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रसंग और व्याख्या करते हैं। पहला पद्यांश है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस पद्यांश में कवि मस्ती का जीवन जीने वाले उन आजादी के दीवानों की मनोदशा का वर्णन करते हैं जो कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, बल्कि जहां भी जाते हैं अपने जोश से वातावरण में खुशियां बखेर देते हैं। अब व्याख्या। दीवानों का कहना है कि हम आजादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता और गरिमा के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहां हैं और कल ना जाने कहां होंगे, लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं खुशियों का संसार हमारे साथ होता है, मस्ती का आलम साथ चले। हमारी मस्ती के आगे गम टिक नहीं पाता है, दुख टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। हम धूल उड़ाते जहां चले। जहां भी हम जाते हैं वहां गम जो है वो टिक नहीं पाता है, खुशियों का संसार जो है वो हमारे साथ चलता है। दूसरा पद्यांश है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले। ठीक है। पद्यांश का प्रसंग जो है वो फिर वही। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा हैं। यहां तक हर एक का प्रसंग एक जैसा होगा, लेकिन आगे जो है वो पद्यांश के हिसाब से पद्यांश में क्या बोलने की कोशिश की है उसको हमें बताना पड़ेगा। जैसे इस पद्यांश में कवि ने मस्ती बिखेरते मत वालेपन का सुंदर चित्रण किया है तथा दीवानों ने लोगों के बीच अपने आने का उल्लास मनाते हुए लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। ठीक है। तो क्या है व्याख्या। अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते ये दीवाने जब आते हैं तो भाई बंधुओं यानी रिश्तेदारों के चेहरों पर आनंद छा जाता है, आए बनकर उल्लास अभी। और जब उन्हें अचानक वहां से जाना पड़े तो उनकी खुशी आंसुओं में बदल जाती है। तब सभी यही कहते हैं कि तुम अभी तो आए थे और अभी ही जाना है। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी गिरफ्तार करने से चूकती नहीं थी। अगला पद्यांश है, किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा हैं। अब इस पद्यांश में क्या वर्णन किया है। इस पद्यांश में दीवानों के मस्त स्वभाव तथा उनकी गतिविधियों का वर्णन किया गया है कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती। व्याख्या। आजादी के लिए दीवाने लोगों को
अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहां और किधर जा रहे हैं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। वे तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चलते हैं। वे इस संसार के लोगों से उनके दुख लेकर खुशियां देकर जाते हैं और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ गए? आगे है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है, तो प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस पद्यांश में दीवानों द्वारा सुख दुख समान रूप से अपनाने की प्रवृत्ति का वर्णन है। वे देश के सभी लोगों से समान भाव रखते हैं। व्याख्या, मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं तो कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं। वे सभी को समान भाव से देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा है। इस पद्यांश में कवि ने स्वच्छंद रूप में प्यार लुटाने की बात कही है। स्वच्छंद मतलब आनंद ये भी होता है, स्वतंत्र भी होता है इसका मतलब। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्यार लुटाने की बात कही है। ठीक है, व्याख्या, स्वतंत्रता पाने को अपने लक्ष्य बनाए मनमौजी स्वभाव वाले दीवाने लोग जहां भी गए वहां दीनहीन भिखमंगों तथा अभावग्रस्त जिनके पास कोई चीज नहीं है जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया। पर उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके, ले सफलता का भार चले। ठीक है, अंतिम पद्यांश है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस पद्यांश में दीवाने अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं कि वे किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि बलिदानी वीर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उनके लिए ना कोई अपना है और ना कोई पराया। वे तो यही चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से जीवन के नियम तथा बंधन तोड़कर स्वयं स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब कि वो अपने जो गुलामी के बंधन है उनको तोड़कर, ठीक है, स्वयं तोड़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आइए अब कविता का सार करते हैं। दीवानों की हस्ती नामक कविता में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है जो देश पर बलिदान देने से कतराते नहीं, जो देश को आजाद कराने के लिए
अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना रखते हैं। देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में वे अंग्रेजी सरकार से यहां वहां बचते फिरते हैं। वे मस्त प्रकृति के लोग जिस ओर भी कदम बढ़ाते उसी ओर उनके जोश की धूल उड़ती, जिससे सारे वातावरण में खुशी और हर्ष छा जाता है। उनकी दशा देखकर कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें जल्दी वापस जाता देख उनके रिश्तेदारों ने उनसे पूछना चाहा कि अभी तो आए थे और अभी चल पड़े, लेकिन बलिदानी वीरों का मानना है कि उनसे यह प्रश्न ना पूछा जाए कि हमें किस ओर व कहां जाना है। वे संसार से कुछ भावनाएं ले जाते हैं और अपनी कुछ यादें दे जाते हैं। उनका मानना है कि वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। वे इस भीखमंगी दुनिया में अपना संपूर्ण प्रेम लुटाकर चले जाते हैं। उन्हें अपनी सफलता के प्रति दुख भी है। अंत में वीर अपने बपराय का भाव त्याग कर देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि हमने अपने आने जाने तथा बंदी रहने या स्वतंत्र रहने के नियम स्वयं बनाए थे, अब उस बंधन को तोड़कर आगे जा रहे हैं। उनके मन में यही आशा है कि जीवन काल में तो वे स्वाधीनता का मुंह नहीं देख पाए, किंतु संभव है कि उनके मरने के बाद देशवासी स्वाधीनता का मूल्य समझेंगे और इस हेतु प्रयासरत रहेंगे। तो यह था कविता का सार। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। दीवाने स्वाधीनता सेनानी, दीवाना पागलपन या पागल, आलम अवस्था या दशा, उल्लास खुशियां आनंद, धूल उड़ाते खुशी मनाते, छक कर जी भर कर तृप्त होकर, भिखमंगों भीख मांगने वाले, जग संसार, ठीक है। तो ये हो गया आपका शब्दार्थ। प्यारे बच्चों, तो ये था आपका पाठ दीवानों की हस्ती कविता, जिसके कवि थे भगवती चरण वर्मा। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये कविता आपको समझ में आ गई होगी, इसके सार भी समझ में आ गया होगा, प्रसंग और व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। आप इसको देखें, बार बार देखें। ठीक है, तो इसके साथ ही इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।